नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धर्म बदला, वक्त बदला, मगर यादें अब भी जिंदा हैं। कश्मीर की मिट्टी में आज भी गूंज रही है ऋषियों की आवाजें। जिस कश्मीर को आज दुनिया एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के रूप में जानती है, वह कभी सनातन संस्कृति और कश्मीरी ब्राह्मणों की ज्ञान परंपरा का गढ़ हुआ करता था। सदियों पुराना इतिहास जिसमें वेदों की ऋचाएं गूंजती थी, धीरे धीरे बदलता गया। इतिहास की एक ऐसी करवट जिसमें धर्म बदले, पहचाने बदली, लेकिन कुछ निशान आज भी जिंदा हैं। उन मुस्लिम नामों में जिनके पीछे आज भी भट्ट, कौल या फिर राजू जैसे सरनेम जुड़ते हैं। ये सिर्फ जनसंख्या परिवर्तन की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सांस्कृतिक पलटाव का दस्तावेज है। तीसरी सदी तक कश्मीर में पुरी से हिंदू, उसमें भी शैव संप्रदाय के लोग ज्यादा थे। वे शिव को मानते थे। इनमें भी कई वर्ग थे, जिसमें कश्मीर ब्राह्मण सबसे ऊपर थे। फिर चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या गीत संगीत। बाद में सम्राट अशोक के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले भी काफी बढ़ गए। कश्मीर में कई स्तूप बनवाए गए, लेकिन तब भी वहाँ पर मौजूद अधिकतर आबादी हिंदुओं की रही। कश्मीरी ब्राह्मण कलहड़ ने राज तरंगिणी नाम से एक ग्रंथ लिखा था। संस्कृत में लिखी पुस्तक के प्राचीन राजाओं के समय का पूरा ब्यौरा मिलता है। कलहड़ के ग्रंथ में बौद्ध धर्म का भी जिक्र मिलता है। फिर इस्लाम यहाँ कब आया और कैसे फैला, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। इस बदलाव की शुरुआत 11वीं सदी के आसपास होने लगी थी, जब इस्लामी हुकूमत भारत तक पहुंची थी। महमूद गजनवी ने उस दौर में भारत पर कई हमले किए, लेकिन कश्मीर तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि रास्ते काफी मुश्किल थे और वहां राजा के साथ प्रजा भी ताकतवर थी। इसके बाद छुटपुट असर दिखने लग गया, लेकिन बड़े लेवल पर बदलाव दिखा 14वीं सदी में। तब शाह मीर नाम के शख्स ने कश्मीर पर राज शुरू किया। शाह मीर को लेकर इतिहास में अलग अलग मत हैं। कोई उससे तुर्क मुल्क का मानता है तो कोई अफगान से। बड़ा तबका दावा करता है कि शाह मीर का जन्म कश्मीर में ही एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वक्त के साथ उसने इस्लाम अपना लिया और सेनापति की तरह काम करने लग गया। धीरे धीरे उसने शक्तियां बटोरी और राजा बन बैठा। तो शाह मीर ने घाटी में शाह मीर वंश की नींव रखी, जो कश्मीर का शाही परिवार बन गया। ये पहला मुस्लिम राजवंश था जो वहां पर राज कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नरमी थी। सदी खत्म होते होते शाह मीर के वंशज सिकंदर ने सत्ता संभाल ली। वो धर्म के मामले में बेहद आक्रामक था और ऐसा ना करने वालों को घाटी छोड़ने की धमकियां देने लग गया। उसके दौर में चरमपंथ इतना ज्यादा था कि उसे सिकंदर बुत शिकन कहा जाने लग गया। बुत शिकन का मतलब है बुत यानी मूर्तियां तोड़ने वाला। उसने सैनिकों को हिंदुओं के साथ बौद्ध मंदिरों को भी तोड़ने के लिए कह दिया। घाटी में पहली बार गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगा, जिसे जजिया कर कहते थे। इसी समय बहुत से हिंदुओं ने पलायन कर लिया। वे हिमालय की ओर जम्मू या फिर कांगड़ा जैसे इलाकों में चले गए। वहीं हजारों ब्राह्मणों ने इस्लाम अपना लिया। वैसे कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव की कहानी में कहीं ना कहीं नरमी भी है। जबरदस्ती से इसी दौर में सूफी संत भी आ गए। उनका तरीका बेहद अलग था। बुलबुल शाह पहले सूफी थे जो कश्मीर आए। उनकी सीख को मानते हुए रिंचन नामक एक बौद्ध राजा ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। फिर ईरान से आए सैयद अली हमदानी, वे अपने साथ धर्म के अलावा फारसी कला शिल्प लेकर आए। यही वक्त था जब वहां पर बुनाई सिलाई जैसे हस्तशिल्प बने और बढ़े। उनके मानने वालों ने कश्मीर के कोने कोनों में जाकर इस्लाम का प्रचार किया। तब निचले वर्ग के लोग तेजी से धर्म बदलने लग गए, क्योंकि उन्हें ये बराबरी पर आने का एक मौका लगता था। ब्राह्मण धर्म तो बदल रहे थे, लेकिन अपना सरनेम बदलने को राजी नहीं थे। मुस्लिम शासकों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। लिहाजा धर्मांतरण के बाद भी ब्राह्मणों ने खासकर अपनी कल्चरल खूबियां बनाए रखी। आज भी कुछ कश्मीरी मुस्लिम परिवारों में हिंदू असर दिखता है। मसलन शादी के वक्त हल्दी लगाने की रस्म वैसे ही होती है जैसे हिंदू शादियों में। बच्चों का नामकरण शुभ मुहूर्त देखकर करने की परंपरा भी कहीं ना कहीं बाकी है। इसके अलावा बहुत से मुस्लिम कश्मीरियों के सरनेम अब भी हिंदू मूल से निकले हैं, जैसे कि भट्ट या फिर बट कह लीजिए या फिर भट्ट कह लीजिए। ये सब एक ही शब्द से बना है। डर यानी कि धर से बना है। लोन, सोफी, रैना वगैरह।
मुसलमान बने पुराने पंडितों के वंशालियां आज भी जिंदा हैं। वे इस बात को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं कि उनके पूर्वज कभी कश्मीरी पंडित थे। बहुत से परिवार आज भी अपने खानदान के बारे में इतिहास का ब्यौरा संभल कर रखते हैं, जिसमें धर्मांतरण की घटनाओं का भी लेखा जोखा है। हालांकि इस पर वे अफसोस नहीं करते, बल्कि अपनाए हुए धर्म के लिए ही आस्था रखते हैं। कश्मीर सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता है जिसमें बदलावों की लहरें कभी तलवारों के साए में तो कभी सूफी संतों की करुणा में आई। यहाँ धर्म बदले, परंपराएं बदली, लेकिन कश्मीरियत यानी कि साझा सांस्कृतिक पहचान ने कई पीढ़ियों तक अपने निशान छोड़ दिए। आज जब हम कश्मीर की जनसंख्या, धार्मिक संरचना और सामाजिक बनावट की बात करते हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि यह केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि पहचान, संघर्ष और सह अस्तित्व की कहानी है। इतिहास को समझने का मकसद सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि हम आज कौन हैं, किस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर के बदलते रंगों में आज भी वो सांस्कृतिक धागा छिपा है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और कितना कुछ अब भी बचा है, जिसे समझना और सहेजना बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।